सुप्रभात बच्चों। आज हम दोस्ती पर आधारित एक कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है दो दोस्त। दोस्ती में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। सच्चे दोस्त मुसीबत के समय एक दूसरे की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटते हैं। तो बच्चों आओ इस अनोखी कहानी को पढ़ते हैं जिसमें एक खरगोश अपनी सूझबूझ से अपने मित्र कछुए की सहायता करता है। आओ पढ़ें। एक तालाब में एक कछुआ रहता था। पास ही एक पेड़ के नीचे बिल में खरगोश रहता था। अक्सर दोनों तालाब के किनारे मिल जाते थे। धीरे धीरे उनमें दोस्ती हो गई। एक दिन वे तालाब के पास गुनगुनी धूप में बैठे बातें कर रहे थे कि एक भेड़िया उधर आ निकला। भेड़िए को देखते ही दोनों अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घर की ओर भागे। खरगोश तो एक दो छलांग में ही अपने बिल में पहुंच गया, पर कछुआ धीमी चाल से चल रहा था। वह तालाब तक न पहुंच सका। उसके पहले ही भेड़िए ने उसे धर दबोचा। भेड़िए ने कछुए को खाने के लिए उसके शरीर पर दांत गड़ाए, पर कछुए पर कोई असर न हुआ। भेड़िए ने नाखूनों से उसकी खाल फाड़नी चाही, पर कछुए के शरीर के ऊपर का खोल इतना सख्त था कि नाखूनों का भी कोई असर नहीं हुआ। भेड़िया और तेजी से दांत और नाखून मारने लगा। बिल से बाहर मुंह निकाले खरगोश यह सब देख रहा था। वह अपने दोस्त को बचाने का उपाय सोच रहा था। तभी उसकी आंखों में चमक सी आ गई। उसे एक उपाय सूझा। खरगोश हिम्मत करके भेड़िए के पास पहुंचा और बोला, ताऊ जी, यदि आप बुरा न माने तो एक बात कहूँ। इस कछुए की खाल बहुत ही मोटी है और कठोर भी है। आप अपने नाखूनों या दांतों से इसे नहीं काट सकेंगे। आप ऐसा कीजिए कि इसे थोड़ी देर के लिए पानी में डाल दीजिए। पानी से इसकी खाल नरम और मुलायम हो जाएगी। तब आप इसे आराम से काट कर खा सकेंगे। भेड़िए ने गर्दन घुमाई। हाँ, यह ठीक रहेगा। तुमने अच्छी तरकीब बताई। मैं इसे अभी पानी में डाल देता हूँ। ऐसा कहकर भेड़िए ने कछुए को तालाब के पानी में डाल दिया। बस अब कछुआ भी अपने घर पहुँच गया था। खरगोश खींखी करके हंसने लगा और वहाँ से भाग निकला। तो देखा बच्चों, किस तरह से खरगोश ने निडर होकर अपनी सूझबूझ का इस्तेमाल करके अपने दोस्त कछुए को भयानक भेड़िए से बचाया। इसी तरह हमें भी अपने दोस्तों का साथ मुसीबत में नहीं छोड़ना चाहिए। आइए इसके प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। पहले मौखिक प्रश्न। प्रश्न क, खरगोश कहाँ रहता था? इसका उत्तर है खरगोश तालाब के पास एक पेड़ के नीचे बिल में रहता था। प्रश्न ख, कछुआ तालाब तक क्यों नहीं पहुंच सका? इसका उत्तर है कछुआ अपनी धीमी चाल के कारण तालाब तक नहीं पहुंच सका। प्रश्न ग, खरगोश की आंखों में चमक क्यों आ गई? उत्तर, खरगोश की आंखों में चमक आ गई क्योंकि उसे अपने दोस्त कछुए को बचाने का उपाय सूझा। लिखित प्रश्न। प्रश्न क, कछुआ और खरगोश घरों की ओर क्यों भागे? उत्तर, कछुआ और खरगोश भेड़िए को देखते ही अपनी जान बचाने के लिए अपने अपने घरों की ओर भागे। प्रश्न ख, भेड़िए के नाखूनों और दांतों का कछुए की खाल पर असर क्यों नहीं हुआ? उत्तर, भेड़िए के नाखूनों और दांतों का कछुए की खाल पर असर इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उसकी खाल बहुत ही सख्त थी। प्रश्न ग, अंत में भेड़िए ने कछुए का क्या किया? उत्तर, अंत में भेड़िए ने कछुए की सख्त खोल को नरम करने के लिए उसे पानी में डाल दिया। अगला प्रश्न देखिए। उचित शब्द चुनकर वाक्य पूरे करो। बच्चों यहाँ पे हेल्प बॉक्स दिया हुआ है। हेल्प बॉक्स में से उचित शब्द चुनकर आपने इन रिक्त स्थानों में भरना है। हेल्प बॉक्स में दिए गए शब्द हैं चाल, उपाय, छलांग, दोस्त, कठोर। प्रश्न क देखिए। कछुआ और खरगोश डैश थे। अब इन शब्दों में से सबसे उचित शब्द है दोस्त।
कछुआ और खरगोश दोस्त थे। इसी तरह से बाकी सारे प्रश्न आप खुद से करेंगे। नेक्स्ट पेज पे देखिए, भाषा बोध, बोल बोल कर पढ़ो। अब बच्चों, इस प्रश्न में कुछ शब्द दिए हुए हैं जिनमें ट, ठ और अंग इनका प्रयोग किया गया है। जैसे ट से मोटी, काट, पेट, टोपी, टोकरी, ऊंट, इन सब में ट है, ट का साउंड आ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है ठ से ठीक, कठोर, बैठा, ठोकर, काट, उठ, इन सब में ठ का प्रयोग किया गया है। अब अंग, अंग का साउंड जो होता है वो ड़ जैसा होता है। जैसे पेड़, भेड़िया, फाड़ना, कड़ाना, कीड़ा, पकड़, तो ये अंग का साउंड होता है ड़। प्रश्न 2 देखिए, संयुक्त अक्षर वाले शब्द पढ़ो और एक एक शब्द लिखो। तो संयुक्त अक्षर वाले शब्द 2 व्यंजनों को जोड़कर बनते हैं। जैसे पहला है स्त, एक शब्द जिसमें स्त का प्रयोग होता है वो है दोस्त। ऐसे ही दूसरा शब्द है ख्त, तो इसका शब्द है सख्त। म, आधा म और पूरा म को मिला के म, तो हिम्मत। ऐसे ही छ, तो अच्छी। इस तरह से आप अपने शब्द खुद से ढूंढेंगे और लिखेंगे। प्रश्न 3, पाठ में से चंद्र बिंदु वाले शब्द चुनकर लिखो। तो पाठ में ढूंढेंगे आप, जैसे एक वर्ड में आपको बताऊंगी दांत। इस तरह से बाकी सारे शब्द आप खुद से ढूंढेंगे और चुन चुनकर लिखेंगे। प्रश्न 4, एक वचन से बहुवचन बनाकर लिखो। भेड़िया, भेड़िया का बहुवचन होगा भेड़िए, एक या की जगह पे आप ए लिखेंगे। खाल, खालें, ल पे ए की मात्रा और एक बिंदी आ जाएगी। गर्दन, गर्दनें, अगेन न पे लास्ट जो अक्षर है वो है न, इस पे ए की मात्रा और बिंदी लग जाएगी। आँख, आँखें, अगेन ख पे ए की मात्रा और बिंदी। तरकीब, तरकीबें, इसमें भी जो आखिरी अक्षर है ब, उस पे ए की मात्रा और बिंदी लग जाएगी। बात, बातें, बात में लास्ट का अक्षर है त, त पे ए की मात्रा और बिंदी लग जाएगी। तो इस तरह से हमने प्रश्न 4 कर लिया। प्रश्न 5 देखिए, उल्टे अर्थ वाले विलोम शब्द पर गोला लगाओ। तो विलोम शब्द हम किनको बोलते हैं? जिनका अर्थ उल्टा होता है। जैसे पहला प्रश्न देखिए, दोस्त। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, दुश्मन और लड़ाकू। तो दोस्त का विलोम शब्द होता है दुश्मन। कठोर, कठोर का होता है मुलायम। ऐसे ही बाकी प्रश्न आप खुद से समझेंगे और खुद से लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं, चित्रों के नाम लिखो। अब आप चित्र देखिए और इनके नाम लिखिए। पहला जो चित्र है वो एक कछुए का है, दूसरा खरगोश। ऐसे ही आप बाकी सारे शब्दों को खुद से लिखेंगे। सोचो और लिखो, खरगोश और भेड़िए के बारे में तुम्हारी क्या राय है? तो आप खरगोश या भेड़िए को इमेजिन करते हैं तो आप क्या सोचते हैं उनके बारे में? खरगोश बहुत ही फुर्तीला होता है, बहुत तेज़ भागता है। भेड़िया बहुत खूंखार होता है। तो आप जो समझते हैं वो आप यहाँ पे लिखिए। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए, कौन कौन सी चीज़ें पानी में डालने से नरम हो जाती हैं? ऐसी किन्हीं 4 चीज़ों के नाम लिखो और उनके चित्र बनाओ। तो बच्चों, कुछ चीज़ें हैं जो अदरवाइज़ बहुत सख्त होती हैं, पर अगर उन्हें पानी में डाला जाए, थोड़ी देर के लिए भिगो के रखा जाए, तो वो सॉफ्ट हो जाती हैं, यानी नरम हो जाती हैं। जैसे आपके किचन में दाल, राजमा, छोला, इन सबको हम पकाने से पहले भिगो के रखते हैं ताकि वो नरम हो जाए। ऐसे ही आप अपने किचन में जाएंगे तो आपको काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें मिलेंगी जिनको हम पानी में कुछ देर भिगो के रखें तो वो नरम हो जाती हैं। तो ये प्रश्न आप अपने पेरेंट्स से डिस्कस करेंगे और फिर इनके नाम लिखेंगे और चित्र बनाएंगे। इस तरह से इस चैप्टर को हमने कंप्लीट कर लिया बच्चों।
ऑल द बेस्ट।